गढ़ा थाना क्षेत्र में आज उस समय पुलिस, नगर निगम प्रशासन और क्षेत्रीय व्यापारियों के बीच विवाद की स्थिति बन गई जब शारदा चौक में मौजूद मंदिर को तोड़ने के लिए नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता और पुलिस प्रशासन का अमला पहुंचा। क्षेत्रीय जनों द्वारा मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया गया। इनका कहना था कि प्रशासन द्वारा इसकी जानकारी पूर्व से नहीं दी गई थी। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना था कि मंदिर पुजारियों और क्षेत्रीय व्यापारियों से पूर्व में ही मंदिर को हटाने के लिए चर्चा कर ली गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंदिरों को हटाने का काम किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक कंटेम याचिका विचाराधीन है, जिसमें उनके आदेश के पालन में जो शासकीय भूमि पर स्थित मंदिर हैं उन्हें हटाया जाना है और उन्हीं के आदेश के पालन में जो अतिक्रमण वाली मंदिरें हैं उनको हटाया जा रहा है। उसी क्रम में आज ये मंदिर हटाने के लिए प्रशासन, पुलिस, नगर निगम की टीम आई थी, जिसमें पदाधिकारी, ये जो व्यापारी लोग हैं या आस्था से जुड़े हुए लोग जो हैं उनके सहयोग से ये हटाया जा रहा है। गढ़ा बाजार में क्योंकि सम्मानीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पूरे शहर में जिस तरह से धार्मिक स्थलों को हटाने का कार्य चल रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रशासन की टीम के द्वारा मंदिर गढ़ा बाजार का हटाया जा रहा था, जो कि प्रशासन से निवेदन किया गया कि सबकी आस्था भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए कुछ समय दिया जाए ताकि यहाँ के जो नागरिक हैं वो खुद मिलके मंदिर को अलग करके, मूर्ति अलग करके कहीं और इनको स्थापित कर दें। उसके बाद मंदिर हम तोड़ देंगे। तो प्रशासन ने हमारी भावनाएं समझी और मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की बैठक आयोजित की गई। शहर में व्याप्त अतिक्रमण और लेफ्ट टर्न में मौजूद अतिक्रमणों को हटाने को लेकर चर्चा की गई। आज पुलिस कंट्रोल रूम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम, इनके सभी अधिकारियों की बेहतर समन्वय की दृष्टि से यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई है। हम लोग यहाँ पर कैसे जिले का यातायात सुगम हो, बेहतर हो, उसके लिए प्लानिंग करेंगे और इसके साथ साथ बहुत सारी जगह पर इंक्रोचमेंट्स हो रखे हैं, तो उनको विधिवत कैसे हम लोग दूर कर सकें, उसके लिए यहाँ पर आज मीटिंग आयोजित की। जबलपुर में पीडब्ल्यूडी के राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालन यंत्री को रुद्रम सेवा संघ के पदाधिकारियों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर कार्यपालन अधिकारी को अवगत कराया गया। वहीं संघ के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। आज हम सभी साथी रुद्रम सेवा संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कार्यपालन यंत्री में पीडब्ल्यूडी विभाग में ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से एक चेतावनी दी है कि इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार चल रहा है उसे जल्द से जल्द बंद करें, क्योंकि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को इन्होंने लांघ दिया है। और लोक निर्माण विभाग, जो मुझे लगता है लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बदलकर भ्रष्टाचार कार्यालय रख देना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार यहाँ व्याप्त है, पूरा अमरकंटक से लेकर जबलपुर तक का क्षेत्र है, नर्मदा तीर्थ परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। बहुत परिक्रमावासी आते हैं, करते हैं, परिक्रमा करने के लिए यहाँ पे आते हैं और इसी रूट पे पूरा इन्होंने जो भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है उसके पूरे सबूत हमारे पास हैं, सभी चीज़ें हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं। और आज जब हम ज्ञापन देने यहाँ पे आए तो जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा है हमारे प्रति और हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति, उससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, जो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी अधिकारी हैं, यहाँ के संभागीय अधिकारियों के बारे हैं, जो भी हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इतने घंटों तक हम लोगों को बैठाल के रखा है। मतलब कोई एक जनप्रतिनिधि के अगर साथ ये स्थिति है तो पता नहीं आम जनता के साथ ये क्या करते होंगे, कितना भ्रष्टाचार ये करके बैठ चुके हैं अभी तक। जो ज्ञापन में लिखा है वो नर्मदा तीर्थ क्षेत्र पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। हमारा जबलपुर से लेकर अमरकंटक तक रोड है जिस पे अभी भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त हुई है। अभी सब निविदा प्रक्रिया चल रही है। एक ही काम भर अभी हमारा चालू हुआ, वो भी 15 तारीख से चालू किया, 15 मार्च से। तो जब हम कोई काम ही नहीं कर रहे तो भ्रष्टाचार हमारी तो समझ से परे है और कोई प्रमाण है नहीं। इसके साथ मुख्य अभियंता को ज्ञापन दिया है, कापी हमको है नहीं, कोई प्रमाण साथ में संलग्न नहीं है। देखते हैं, हम इसको भेज देते हैं हमारे मुख्य अभियंता आगे की कार्रवाई। वर्गी विधानसभा अंतर्गत सिवनी टोला के ग्रामीण लगातार शराब दुकान को हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं कार्रवाई न होने पर आज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मैं नानाखेड़ा पंचायत में हूँ। जो हमारे पंचायत में दुकान खोली गई है वो अवैध रूप से है। ये बड़खेरा 40-50 साल से वहीं खुलती थी। बड़खेरा का लाइसेंस है, ब्लॉक सैपरा है और तहसील भी उससे सैपरा,
ये जबलपुर में है और नर्मदा से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। तब की शासन ने बोले थे नियम है कि 5 किलोमीटर दूरी पर, तब की 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ नर्मदा तट में मंदिर भी हैं और स्कूल भी पास में है, 200 मीटर के अंदर। हम लोग ये दुकान बंद कराना चाहते हैं, जहाँ खुलती है वहीं पे जाए। हमें मतलब ये कलारी बंद कराना है सिवनी टोला में। समस्या मतलब ये है कि एकदम बच्चे लोग भी परेशान हो रहे हैं और रात में आ रहे हैं, काम वाले हैं, हम लोग भी काम करते हैं, हम लोगों को टाइम हो जाता है आने जाने में। तो दारू वाले हमको गली गली मिलते हैं, बोतल शीशी ऐसे फोड़ फोड़ के रखे हैं कि हम लोग। जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में गोंडवाना संयुक्त संगठन के द्वारा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को एक ज्ञापन सौंपा गया। पदाधिकारियों ने बताया कि जिस प्रकार से महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के द्वारा रानीताल चौराहे का नाम बदले जाने की घोषणा की है, उससे पूरा गोंडवाना समाज में खासा आक्रोश है। उन्होंने कहा कि गोंडवाना समाज की रानी दुर्गावती ऐतिहासिक धरोहर को मिटाने की साजिश रची जा रही है, जिसे गोंडवाना समाज के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम लोग कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं और माननीय महापौर द्वारा जो निर्णय लिया गया है, हम लोग आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, उनको ये अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि उनको इतिहास की ठीक से जानकारी नहीं है। गोंडवाना साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल, बीरबल जैसे लोगों ने गोंडवाना साम्राज्य को ख़त्म किया है और पुनः वही चाल चली जा रही है। ये हम अब सहेंगे नहीं। पूरी आदिवासी और मूल निवासी समाज आक्रोशित है और क्रोधित है। पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन का आगाज करते हैं और ये लड़ाई अब 15 बनाम 85 हो चुकी है, क्योंकि मूल निवासी समाज के साथ जिस प्रकार से अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबलपुर में खनिज विभाग की नाक के नीचे रेत के अवैध उत्खनन का खेल चल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा कई बार खनिज विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी गई, पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। खनिज विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को एक ज्ञापन दिया गया और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। यहाँ जबलपुर पे सालीवाड़ा बरगी ग्राम पंचायत से हैं। वहाँ रेत का जो क्योलारी घाट है और नादिया घाट, यहाँ पे लगातार मशीनों से पिछले 1.5 महीने से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। घाट वैध है, लेकिन इस पर रेत जो निकाली जा रही है ये अवैध तरीके से निकाली जा रही है। तो ये इतनी गहराई से रेत निकाल रहे हैं कि इन्होंने घाट के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है, पूरा घाट ही समाप्त किए दे रहे हैं। इसकी शिकायत हमने स्थानीय थाना प्रभारी से करी, तो थाना प्रभारी का एक्शन सही नहीं है और माइनिंग विभाग से भी हमने करी। ये लोग जब आते हैं वहाँ पे चेक करने के लिए तो सब सूचना जारी कर देते हैं, सारे लोग वहाँ से इधर उधर हो जाते हैं और अपनी फॉर्मेलिटी निभा के इन लोग निकल जाते हैं। महान संत एवं कवि सूरदास की जयंती के अवसर पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन स्थापक के माध्यम से एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की खास बात यह थी कि इसमें शामिल सामान्य नागरिक आंखों में काली पट्टी बांधे हुए थे, वहीं इनका मार्गदर्शन दृष्टिबाधित लोग कर रहे थे। रैली के मुख्य उद्देश्य को लेकर महिला नेत्र रोग चिकित्सकों का कहना है कि वे चाहते हैं कि भारत से अंधत्व पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसके लिए आम जनों को ही पहल करनी होगी और नेत्रदान को बढ़ावा देना होगा। आज संत सूरदास जयंती है और संत सूरदास जयंती के अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर में ऐसा एक आयोजन किया गया, जिसमें कि जो सामान्य लोग हैं जिनको दिखता है, उनने अपने आँख में पट्टी बांध के रखी हुई थी और उनका मार्गदर्शन कर रहे थे दृष्टिबाधित छात्र छात्राएँ। वो उनको लेके आगे चल रहे थे और सामान्य लोग उनके पीछे पीछे पट्टी बांधे हुए एक दृष्टिबाधित की तरह चल रहे थे। इसका उद्देश्य ये था कि जब आपकी आंख में जब पट्टी बंध जाती है तो एक तरह से ये पूरा संसार, ये सृष्टि आपके लिए निरर्थक हो जाती है, आपको कुछ नहीं दिखता और आपके सामने भी वो सारी समस्याएं दिखने लगती होंगी जो एक दृष्टिबाधित को पूरे जीवन भर रहती हैं। इसका एक उद्देश्य ये था इस यात्रा का कि लोग अपने मन में ये सोचें कि अगर नेत्रदान करेंगे, नेत्रदान जो कि हमारे भारत देश में विश्व के 1/4 जो अंधत्व है वो भारत में है, अगर नेत्रदान करेंगे तो ऐसे लोग जो दृष्टिबाधित हैं, देख नहीं पा रहे हैं, उनको नेत्र प्रत्यारोपण होगा और वो इस सृष्टि का दर्शन कर सकेंगे। लक्ष्य पे हम लोगों ने एक अवेयरनेस रैली निकाली थी कि काली पट्टी बांध के, जिसके माध्यम से हम बताना चाहते थे कि जब दृष्टि नहीं होती उस समय एक व्यक्ति को कैसा महसूस होता है।
ये एक बहुत अच्छी पहल थी लोगों को और आगे मोटिवेट करने के लिए कि उन्हें नेत्रदान करना चाहिए। किसी व्यक्ति के नेत्रों से 2 लोगों के जीवन में रोशनी फैल सकती है। ये हमारा एक उद्देश्य था इस रैली के थ्रू, जो हम पूरी अपनी जनता में बांटना चाहते थे।